तुर्की में कौन सा एक रशियन बैक्ड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो तुर्की का प्रोजेक्ट है अकायू न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि रशिया की मदद से बनाया जा रहा है। 25 सितंबर 2025 को हाल में ही यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील साइन हुई है। तो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील साइन हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कौन सा है? अकायू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पावर प्लांट, जो कि रशिया की हेल्प से बनाया जा रहा है। अब ये जो यूएस और टर्की की डील हुई है, इसका फोकस एरिया क्या है? इसका फोकस एरिया है लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाना, डेवलप करना और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डिप्लॉय करना। संहिता हरिनी कुमार एल्यूमिनाई कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? सीनियर एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं आमशी प्रसन्ना कुमार जी, इनको सम्मानित किया गया है होमबाले संहिता हरिनी कुमार एल्यूमिनाई कृषि मीडिया अवार्ड से, और ये आते हैं मैसूरू से। अवार्ड का नाम हमने देखा, होमबाले संहिता हरिनी कुमार एल्यूमिनाई कृषि मीडिया अवार्ड 2025। इससे सम्मानित किया गया है आमशी प्रसन्ना कुमार जी को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं मैसूरू से। इनकी फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है? तो एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म में इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ये सम्मान कौन प्रेजेंट करता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो एल्यूमिनाई एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बैंगलोर द्वारा ये सम्मान प्रोवाइड किया जाता है, ये सम्मान दिया जाता है, कन्फर किया जाता है। कहाँ पे ये सम्मान दिया जाएगा इस साल? तो 11 अक्टूबर 2025 को वेटरनरी कॉलेज कैंपस हेबल बेंगलुरु में ये सम्मान दिया जाएगा। किसको? आमशी प्रसन्ना कुमार जी को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैसूरू से आते हैं। नेशनल जियो साइंस अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी हैं, जिनको नेशनल जियो साइंस अवार्ड की लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी 2024 में सम्मानित किया गया है। 26 सितंबर 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2024 प्रदान किए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। और ये इंस्टीट्यूट कब हुए थे, एस्टैब्लिश कब हुए थे नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स? तो ये 1966 में एस्टैब्लिश किए गए थे बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ बैकग्राउंड हो गया। अब आते हैं हमारी अवार्ड की कैटेगरी पे। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, हमने देखा, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप नाम याद रखिएगा। सेकेंड अवार्ड की कैटेगरी जो है वो है यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2024। तो यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है श्री सुशोभन नियोगी जी को, याद रखिएगा, सुशोभन नियोगी जी हैं ये। यंग साइंटिस्ट जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2024 के इनको सम्मान मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को इसे सम्मानित किया गया है नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 से। इंडियन एयरफोर्स में मिग 21 को कब और कहां पे इंडक्ट किया गया था? तो मिग 21 को 1963 में एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में इंडक्ट किया गया था। अब मिग 21 जो है रिटायर हो गए हैं, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। 26 सितंबर 2025 को मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डीकमीशन कर दिया गया है। इनकी फाइनल फ्लाइट जो थी वो 24 सितंबर 2025 को भरी गई थी, ठीक है। तो डीकमीशनिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी 26 सितंबर को, और जो फाइनल फ्लाइट थी मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट की वो 24 सितंबर 2025 में थी। पहली बार इंडक्शन कब हुआ था? हमने देखा 1963 में एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में इंडक्ट किए गए थे मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट। फाइनल स्क्वाड्रन कौन सी थी? तो नंबर 23 स्क्वाड्रन थी, जिनको पैंथर्स भी बुलाया जाता है। ऑपरेशंस इन्होंने कौन कौन से किए हैं मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट ने? तो 1965 की वॉर में, 1971 की वॉर में, 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में, इवन 2019 के बालाकोट स्ट्राइक में भी मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फॉरेस्ट अकाउंट्स 2025 के अनुसार इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर है 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि होता है इंडिया का 21.76%। इंडिया के टोटल लैंड का 21.76% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 7.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एक, फॉरेस्ट अकाउंट्स 2025, इसको जारी किया गया है। ये 2 वॉल्यूम्स में आई हैं। वॉल्यूम 1 में नेशनल लेवल फॉरेस्ट अकाउंट्स के बारे में दिया गया है, और सेकेंड वॉल्यूम में स्टेट लेवल ट्रेंड्स और लिटरेचर रिव्यू के बारे में दिया गया है। अब इसको रिलीज किसने किया है फॉरेस्ट अकाउंट्स 2025 को? तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इसको रिलीज किया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में, ठीक है। तो ये आपको एक कंफ्यूजन पॉइंट हमेशा याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम
इम्प्लीमेंटेशन ने फॉरेस्ट अकाउंट्स की रिपोर्ट रिलीज की है। फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल किया गया है? तो यूएनसी का जो है फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया गया है। यूएनसी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स, ठीक है। तो हो सकता है आपसे फ्रेमवर्क भी पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क हो गया फॉरेस्ट अकाउंट्स 2025 का। अब आते हैं इनकी कुछ फाइंडिंग्स पे। तो फॉरेस्ट कवर जो है 2010-11 से 2021-22 के बीच में जो रहा है वो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है। प्लस का मतलब बढ़ा है फॉरेस्ट कवर 2010-11 के मुकाबले 2021-22 में कितना बढ़ा है? 17,444.61 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये कितना है? ऑलमोस्ट 22.5% जो है बढ़ोतरी की गई है इन 10 सालों में, 2010-11 से बीच में, 2010-11 के से 2021-22 के बीच में। और टोटल हमने देखा कितना है? 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि फॉर्म होता है इंडिया का 21.76% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज विटनेस किया गया है? सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पे देखा गया है? केरला में, जहां पे 4,137 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज विटनेस किया गया है। सेकेंड रैंक में है कर्नाटका, जहां पे 3,122 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज विटनेस किया गया है। और थर्ड पे है तमिलनाडु, जहां पे 2,606 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। एक्सटेंट अकाउंट गेन्स की बात करें 2013 से 23 के बीच में, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो अलग है। एक्सटेंट अकाउंट गेन्स जो है 2013 से 2023 तक के बीच में कंसिडर किया गया है। तो एक्सटेंट अकाउंट गेन्स में सबसे ज्यादा अकाउंट जो गेन हुआ है वो उत्तराखंड का हुआ है +6.3%। सेकेंड पे है ओडिशा +1.97% इन्होंने अकाउंट गेन्स किया है। और थर्ड पे है झारखंड, जिन्होंने 1.9% गेन किया है, ठीक है। ग्रोइंग स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी है। तो ग्रोइंग स्टॉक जो है 2013 से 2023 तक मापा गया है, मेजर किया गया है। तो ग्रोइंग स्टॉक जो है ग्रो किया है 305.53 मिलियन क्यूबिक मीटर में, और इसका जो परसेंटेज इंक्रीज है वो है 7.32% इंक्रीज। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू स्टॉक ग्रोथ जो है नेक्स्ट कैटेगरी है। स्टॉक ग्रोथ में किसने किसने कंट्रीब्यूट किया है, किन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने, ये देखेंगे हम लोग। तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स जो है स्टॉक ग्रोथ के वो है पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे छत्तीसगढ़, थर्ड पे तेलंगाना। और यूनियन टेरिटरी में जो सबसे ज्यादा स्टॉक ग्रोथ ने कंट्रीब्यूट किया है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर आते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज वैल्यू पे फॉरेस्ट अकाउंट्स में। तो इसको कंसीडर किया गया है 2021 से 22 के बीच में। तो लगभग 37,930 करोड़ जो है टिम्बर और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है प्रोवाइड किए गए हैं फॉरेस्ट द्वारा, ऐसा कहना है फॉरेस्ट अकाउंट्स 2025 की रिपोर्ट में। अब टॉप स्टेट्स की बात करें प्रोविजनिंग सर्विसेज में, तो फर्स्ट पे है महाराष्ट्र, जहां पे 23,000 करोड़ का लगभग प्रोविजनिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं फॉरेस्ट द्वारा। सेकंड पे है गुजरात और थर्ड पे है केरला, ठीक है। तो ये टॉप स्टेट्स इन प्रोविजनिंग सर्विसेज हो गया। अब आते हैं कार्बन रिटेन करने में, कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से नंबर 1 है। तो टॉप स्टेट्स इन कार्बन रिटेंशन की कैटेगरी में नंबर 1 पे है अरुणाचल प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन रिटेन किया गया है। सेकंड पे है उत्तराखंड और थर्ड पे है आसाम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है आपके सामने, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। जम्मू कश्मीर के लिए कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अनाउंस किया गया है और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है? तो अटल टिंकरिंग लैब्स जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किए गए हैं 500, याद रखना है 500 जो है अटल टिंकरिंग लैब्स अनाउंस किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए 500, और जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी 100 करोड़। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 25 सितंबर 2025 को शुरू किया गया है अटल टिंकरिंग लैब सारथी एंड फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 500 न्यू लैब्स अनाउंस किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ रुपीस। जुलाई 2025 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितनी प्री अप्रूव्ड आयुर्वेद आहार रेसिपीज को पब्लिश किया है? तो 91 ट्रेडिशनल रेसिपीज थी जो कि पब्लिश की गई हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। कहां पे? फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल पे ये पब्लिश की गई हैं 91 ट्रेडिशनल रेसिपीज। हिमाचल प्रदेश के कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। टोटल जो है इंडिया की तरफ से अब 13 नेटवर्क हो गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, जो कि यूनेस्को के प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिकॉग्नाइज किया गया है एज यूनेस्कोज बायोस्फीयर रिजर्व। एरिया और एल्टीट्यूड की बात करें तो एरिया है लगभग 7,770 स्क्वायर किलोमीटर, और ये एल्टीट्यूड पे है 3300 टू 6600 मीटर्स। और ये इंडिया का 13th बायोस्फीयर रिजर्व होगा, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर। बिहार के कौन से 2 नए वेटलैंड्स को रामसार साइट में इंक्लूड किया गया है? तो बिहार में 2
वेटलैंड है, एक है गोकुल जलाशय और दूसरा है उदयपुर झील, जिनको इंक्लूड किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है एज रामसार साइट्स। गोकुल जलाशय बक्सर में आता है, उदयपुर झील जो है वेस्ट चंपारण जिले में आता है। अब टोटल रामसार साइट्स इंडिया की हो गई है 93। एशिया कप 2025 किसने जीता है और कितनी बार? तो एशिया कप 2025 जीता गया है इंडिया द्वारा और ये इंडिया का 9th एशिया कप टाइटल है। 28 सितंबर 2025 को एशिया कप 2025 का फाइनल खेला गया था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। ठीक है, मैन ऑफ द मैच दिया गया था तिलक वर्मा जी को, वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव जी को दिया गया था सम्मान, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया था अभिषेक शर्मा जी को। ठीक है, अब इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा एशिया कप टाइटल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, 9 बार जीता है। श्रीलंका ने 6 बार जीता है और पाकिस्तान ने 2 बार जीता है एशिया कप, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 में। सितंबर 2025 में बीसीसीआई के 37th प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो ये हैं मिथुन मनहास जी, जो कि 37th प्रेसिडेंट होंगे बीसीसीआई के। 28 सितंबर 2025 को इलेक्शंस हुए थे बीसीसीआई में, जिसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्ट हुए हैं मिथुन मनहास जी। ये 37th प्रेसिडेंट होंगे बीसीसीआई के। वाइस प्रेसिडेंट होंगे राजीव शुक्ला जी, सेक्रेटरी होंगे देवाजीत साइकिया जी, ट्रेजरर होंगे रघुराम भट्ट जी जो कि फॉर्मर इंडियन स्पिनर है, जॉइंट सेक्रेटरी होंगे प्रभतेज सिंह भाटिया जी, और सीनियर सेलेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह। बीसीसीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1928 में, इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। एशिया कप 2025 जीतने के बाद बीसीसीआई ने कितना कैश प्राइज अनाउंस किया है इंडिया की टीम के लिए? तो 21 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं एज कैश प्राइज फॉर इंडिया फॉर विनिंग एशिया कप 2025। हर वर्ष गूगल का जन्मदिन कब आता है? तो गूगल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 27 सितंबर को, और इस बार 27वां जन्मदिन मनाया जा रहा है गूगल का। गूगल को स्टैब्लिश किया गया था 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन द्वारा।